हम खुद अपने मन में सोचते हैं कि जाने दो भाई, हम दुनिया का लायक ही नहीं है तो हमको कौन ध्यान देगा। ऐसे क्यों सोचते हो? जी सर, जब कोई ध्यान है नहीं हमको दे चुके हो बिल्कुल। जी सर बिल्कुल, मेरा आशा जो वो टूट गया है, हौसला टूट गया है। जी सर। आप लोग देख सकते हैं एक दिव्यांग लड़का है, अभी ये स्कूल ड्रेस में है और इसके साथ भेदभाव होता है। इसका कहना है कि स्कूल में मेरे साथ भेदभाव होता है, कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता है और बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए इस बच्चा से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? शिवकांत कुमार सर। सूर्यकांत कुमार? शिवकांत कुमार। शिवकांत कुमार जी सर। घर कहाँ है? बिजलपुर। बिजलपुर जी। और पढ़ाई करने ऐसे ही जाते हो? जी सर। 500 मीटर पैदल ऐसे ही जाता है ये बच्चा और बैग देख सकते हैं। हालांकि इसके बाद हम लोग आएंगे तो इसके लिए बैग लेकर जरूर आएंगे। और अच्छा, आपने हमको कॉल किया था तो क्या समस्या था आपको? जी सर, जब हम स्कूल जाते हैं ना, हाँ। तो कोई टीचर बोलता है कि ऊपर जाओ, हाँ। और कोई टीचर बोलता है कि नीचे आओ। क्यों बोलते हैं ऊपर जाओ नीचे? कि हमको कुछ भी पता नहीं सर। और इसी तरह मेरा हाजिरी नहीं बन जाता है, हाजिरी कट जाता है सर। हाजिरी कट जाता है? जी सर। और जब खाना खाने लंच के टाइम में बैठते हैं तो टीचर लोग बोलता है कि तुम अलग बैठो, तुम में बैठा अलग नहीं हो, तुम नहीं चलते हो। टीचर लोग क्यों बोलते हैं अलग बैठो? नहीं चलते इसीलिए। नहीं चलते हो इसीलिए? जी सर। तो उन लोगों का क्या कहना होता है? आखिर बहुत पीड़ा होता होगा जब एक दिव्यांग बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और उसके साथ यदि भेदभाव होता है आपके साथ? जी सर। क्या कहता है लोग? जो तुम स्कूल में था ना, और जब नहीं जाते हैं घर पे बैठ जाते हैं तो मेरा हाजिरी नहीं बनाते हैं सब। और जब जाते हैं हाजिरी बनवाने के लिए तो हमको मारता है लोग? जी सर। तो क्यों ये मतलब भेदभाव दिव्यांग हो इसीलिए? जी। और उन लोगों को दिक्कत होता है? जी सर। सरकार की तरफ से साइकिल वगैरह नहीं मिला? नहीं सर, नहीं। इसके बाद हम लोग आएंगे तो आपके लिए और कुछ लेकर आएंगे, बैग वगैरह लेकर आएंगे। और ये पेन है, पेन रख लीजिए, बैग में दीजिए, डाल देते हैं या घर पे रख दीजिए। अभी कॉपी है ना इसमें? जी सर। तो बैग मिला वो चल दिया, अमीर हम लोग थोड़ी है। आपको है लड़का के? भाई है, भाई है, छोटा भाई है। गरीब परिवार से इसी तरह एडजस्ट करता है आदमी। जी जी। है? पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है मास्टर सब, जा रहा है तो भगा दे रहा है, खाना है तो खिला नहीं रहा है, ऐसे कैसे होगा? खाना मिलता है बाबू स्कूल में? जी, हमको बढ़िया से भरपेट खाना नहीं देता है सब। अब बच्चा सब के साथ बैठते हो? बच्चा सब बैठते हैं तो सर, हम बच्चा सब के साथ बैठते हैं ना तो हमको गाली देता है, बोलता है कि तुम्हें बैठे का लायक नहीं हो, तुम दिव्यांग हो। हाँ, ऐसा बोलता है? जी सर। आप पीड़ा देख सकते हैं इस बच्चा का, नन्हा सा बच्चा जब ये हौसला लेकर चलता है कि हम पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो कैसे तोड़ा जाता है। जैसे भीमराव अंबेडकर को समस्याओं का सामना करना पड़ा, सेम वैसा ही कच्चा, देखिए पक्का पे चलना काफी मुश्किल होता है। ये पढ़ना चाहता है लेकिन इसके साथ भेदभाव होता है क्या? ये मतलब ये विकलांग है तो न चलेगा, ऐसा तो धूरा माटी तो लगवे ही करेगा। जी, कितना जी। साफ सफाई करके भेजेंगे तो धूरा माटी लग जाएगा, जमीन से चल के तो थोड़ा मतलब है धूरा माटी लगने से, गंदा रहने से लोग थोड़ा इनसे घृणा करता है। घृणा करते हैं। वैसे हम तुरकौलिया भी गए इनके साइकिल के लिए, वहाँ भी सर्टिफिकेट के लिए गए। हॉस्पिटल में मोतिहारी भी गए और वहाँ भी डीएम साहब के भी पास गए। कितना दिन हो गया, अभी तो कोई चीज नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिल पाया। पैर तो कट जाता होगा पीछ पे जब चलते होंगे तो? 500 मीटर पैदल चल के ऐसे ही जाते हैं, हाथ के सहारे जाते हैं, गर्म पानी करके धोआ। जी जी जी। और इनके पिताजी किधर है? पिताजी दिल्ली हैं। पिताजी दिल्ली हैं? दिल्ली में सिलाई करते हैं? जी, सिलाई करते हैं। इनका देखभाल सब आप करती हैं? जी। एक ही बेटा है? नहीं, 3 गो है। 3 गो है? सबसे छोटे हैं? जी, सबसे छोटा है। सबसे छोटे हैं। बड़े वाले ठीक हैं दोनों? हाँ ठीक है, 2 गो ठीक। लेकिन इनका इच्छा शक्ति, सोचिए एक लड़का हमको फोन करता है कि भैया हमारे साथ भेदभाव होता है, मेरे साथ गलत होता है, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे भी साथ बैठना नहीं चाहते हैं, मिट्टी लगा होता है, तो कहीं ना कहीं चीजों को समझना चाहिए। ऐसे बच्चों को सुविधा यदि दिया जाए, साइकिल दिया जाए चलने के लिए, वो 3 पहिया वाला साइकिल जो मिलता है दिव्यांगों को, तो कहीं ना कहीं साफ सुथरा फ्रेश तरीका से स्कूल पहुंचेंगे, है कि नहीं? जी सर है। मतलब वो बोलते हैं कि तुम
साइकिल लेने के लायक नहीं हो। कौन बोलते हैं? जी ब्लॉक का आदमी साइकिल लेने के लायक नहीं हो। तुमको किस अथी साइकिल दिया जाए? कैसे पढ़ने जाएंगे ये बच्चे, कैसे पढ़ने जाएंगे? सरकार को भी तो सोचना होगा। उम्र क्या है बाबू आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास में। और उम्र क्या है आपका? उम्र हाँ 13 साल है। 13 साल है। जी सर। 7th में पढ़ते हो? जी। पीच है, पीच पे चल के पैर कट जाता है। और देखिए कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस बच्चा को। और पैर दर्द करता होगा इतना तेज, मतलब पीच पे कैसे हम लोग को ऐसे नहीं चला जाता है बिना चप्पल जूता के, लेकिन इस बच्चा को हाथ और पैर के सहारे चलना पड़ता है। काफी कष्टदायक ये जीवन है। और देख सकते हैं स्ट्रगल। ये बच्चा का सपना है कि हम बैंक मैनेजर बने, और कहीं ना कहीं हौसला बहुत बड़ा है। और ये 500 मीटर ऐसे ही चल के स्कूल को जाते हैं। और देखिए कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थक जाते हो बाबू? जी सर, थक जाते हैं। थक जाते हो? जी। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है। दिव्यांग एकता लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। रायपुर चलो वास्तविक दिव्यांगजनों के अधिकार संरक्षण का कार्य करने वाली रजिस्टर्ड संस्था छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के विरोध में दिव्यांग जन स्वाभिमान पैदल मार्च, अनिश्चितकालीन पैदल मार्च 26 मार्च 2025 से मांग पूरी होने तक। हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी तथा उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री रामविचार नेताम, श्री ओपी चौधरी एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलकर अपने 6 बिंदु पर मांग रख चुके हैं। इसके बाद दिनांक 26 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा किया गया। हमारे 6 बिंदु के मांग को 1 माह के अंदर पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद दिनांक 28 अगस्त 2024 के रायपुर में विशाल दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च स्थगित किया गया। लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी कोई मांग पूरा नहीं हुआ है। अंत शासन प्रशासन के इस वादा खिलाफी से प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन दुखी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के समस्त दिव्यांग 3 दिसंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का विरोध करते हुए काली पट्टी लगाकर शासन के खिलाफ दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च किए गए थे। शासन प्रशासन की नामांकियों के दिव्यांगजन के साथ हो रहे अत्याचार व दिव्यांग कोटे में फर्जीवाड़ा करने वाले, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने वाले डॉक्टर के नामों को बताते हुए मरीन ड्राइव रायपुर से जयस्तंभ चौक तक चलेंगे, जिसमें रास्ते में किसी भी दिव्यांग के साथ कोई भी अप्रिय घटना के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारी मांगे। हमारे संघ के शिकायती पत्रों में उल्लेखित समस्त फर्जी दिव्यांगजनों का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर फर्जी दिव्यांग शासकीय कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। दिव्यांगजन को प्रतिमाह 5,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए एवं बीपीएल की बाध्यता खत्म किया जाए। 18 वर्ष से ऊपर के अविवाहित दिव्यांग युवती महिला को महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान चलाकर अतिशीघ्र शासकीय पद निकालते हुए विज्ञापन जारी किया जाए। शासकीय दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण दिया जाए। बेरोजगार दिव्यांगों को बिना गारंटर लोन दिलाए जाए एवं कोरोना पूर्व दिए गए समस्त ऋण माफ किए जाए। अब नहीं सही वो अपन अधिकार लेके रही वो। प्रस्तावित दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च 26 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन मरीन ड्राइव रायपुर से जयस्तंभ चौक तक। दिव्यांग के हक की लड़ाई में कृपया आर्थिक सहाय्य करें। खाता धारक का नाम छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ, खाता क्रमांक 770873424748, IFSC CRGB 0000503, बैंक का नाम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। सभी दिव्यांग भाई बहनों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे, साथ ही अपने साथ यथाशक्ति चावल, दाल, सब्जी लेते आवे।
ताकि मांगे पूरे होने तक हम सभी डटे रहे और दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च सफल हो। संपर्क सूत्र 9131166915 9131166915 7898603259 7898603259 8319878987 8319878987 7722887372 7722887327 9754838147 9754838147 9294700407 9294700407 विनीत समस्त दिव्यांग संघ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।